चलें जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मक्की सूरतें पढ़ रहे हैं, और मक्की सूरतों में सबसे अहम बात क्या होती है कि क़यामत की तरफ तवज्जो दिलवाई जाती है, जिसमें तौहीद की बात होती है, आखिरत की बात होती है और रिसालत की बात होती है। ये तीन बेसिस हैं हमारे अकीदे की। अगर इन पर अकीदा स्ट्रांग होगा तो नेक अमल करने आसान होंगे। जैसे आप मदनी सूरतों में देखेंगे तो आपको दीगर मुआशी अहकामात और मुआशरती अहकामात मिलते हैं, निकाह के मसाइल, तलाक के मसाइल, इसी तरह से यतीमों के मालों के साथ मसाइल, खवातीन के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ। वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज क्या है? अल्लाह पर ईमान, आखिरत के ऊपर ईमान, कि मुझे अल्लाह सुब्हानह तआला के सामने अकाउंटेबल होना है, मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है। ठीक, तो यहाँ पर अगेन वही जो आखिरत के ऊपर ईमान है उसके ऊपर बात हो रही है। और कुफारे मक्का का तर्ज अमल क्या होता था कि जब वो क्यामत के बारे में सुनते थे तो मजाक उड़ाते थे। इससे इसका अंदाजा देखें, पहली आयत से होता है अम्मा यतसाअलून, किस चीज के बारे में ये लोग आपस में सवाल पूछ रहे हैं। यानी क्या आपस में पूछ रहे हैं? क्योंकि आपस में इस चीज का सवाल पूछना कि क्यामत कब आएगी यूजलेस क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि किसी को भी इसका जवाब मालूम नहीं था। अनिल नबई अज़ीम, वो तो बड़ी खबर के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, यानी बहुत बड़ी न्यूज है जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, बहुत बड़ी चीज है, नबई अज़ीम है। अल्लज़ी हुम फी मुख्तलिफून, और इनके बारे में ये इख्तिलाफ राय में मुब्तला हो गए हैं। किसके बारे में? क़यामत के बारे में। कुछ कहते हैं क़यामत आ जाएगी और कुछ कहते हैं नहीं आएगी, कुछ मजाक के लिए, कुछ कभी आपस में बातें करते हैं, कभी मुसलमानों के साथ बातें करते हैं, मकसद उनका मजाक उड़ाना ही था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं नहीं, ये जो अभी मजाक समझ रहे हैं और चीजों को जो है ना ऐसे ही उड़ा रहे हैं, कल्ला से आलमून, अनकरीब ये जान लेंगे। ये जैसे उर्दू में हम कहते हैं ना लग पता जाएगा, तो अनकरीब इनको पता चल जाएगा, अनकरीब ये जान लेंगे। सुम्मा कल्ला से आलमून, हाँ, हरगिज नहीं, अनकरीब इनको पता चल जाएगा। अलम नजालिल अर्दा मिहादा, तो क्या इनको ये नजर नहीं आता कि हमने जमीन को बिछोना बनाया, वल जिबाल अवतादा, और पहाड़ों को मीखे बनाया। मीखे क्या होती है? ये आपने देखा होगा, जो टेंट्स होते हैं ना, आप उनको जोड़ते हैं मजबूत कीलों के साथ। ठीक है, तो इसी तरह जो पहाड़ हैं वो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं ताकि वो जमीन को ढलकने से बचाते हैं। वखलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें हमने जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। वजअलना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारी नींद को हमने थकान दूर करने वाली बनाया। वजालना लैला लिबासा, और रात को हमने ढांप लेने वाली बनाया। कैसे ढांपती है रात? आप जानते हैं कि रात जैसे ही आती है ऐसा लगता है हर चीज कवर हो गई है, अंधेरा छा जाता है ना, चीजें कवर हो जाती हैं। और वैसे भी जो रात की नींद है उसका दिन की नींद के साथ कोई मुकाबला नहीं है। वजअलना नहारा माश, और दिन को हमने माश के लिए बनाया, काम के लिए बनाया, जिद्दोजहद के लिए बनाया। वह बनैना फौककुम सबअन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए। वजअलना सिराजन वहाजा, और हमने सूरज को एक रोशन चिराग बनाया। इसलिए हमें साइंटिफिकली भी पता चलता है कि सूरज की रोशनी उसकी अपनी रोशनी है, और सूरज एक रोशन चीज है। और उसकी देखें हम सोलर एनर्जीज को किस किस तरह से इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। वअंज़लना, और हमने उतारा मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, चढ़ने वाली बदबूओं से, यानी कई ज्यादा पानी। तो यहाँ पर ऊपर जो बुखारात बन के ऊपर जाते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये भी हमारी रहमत है कि हमने ऊपर बादलों से पानी को निचोड़ने वाला बनाया, यानी बादलों से ऐसे छन छन के पानी आता है। अगर ये पानी एक ही जगह आता है, जैसे आप देखते हैं क्लाउड बर्स्ट होता है तो कितनी ज्यादा तबाही होती है, तो ये अल्लाह की रहमत है कि हर वक्त क्लाउड बर्स्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो भी अल्लाह की एक निशानी है। बल्कि छन छन के जैसे पानी आता है ना, जैसे छाछ में से पानी आता है, आप मेरे ख्याल है सब ने वो देखे होंगे जिसमें छनते हैं चीजों को, तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके आ रहा होता है। कभी किसी ने आटा छाना हो या कोई मैदा या इस तरह की चीज, तो मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आपके जहन में आएगा। तो यहाँ पर आप देखें बादलों से जो पानी आ रहा है छन छन के आ रहा होता है, और वो बड़ा फायदेमंद पानी है, इतना तेज नहीं होता। वरना अगर ओलों की शक्ल में आए तेज, या फिर एकदम से क्लाउड बर्स्ट हो जाए, तो दोनों ही सूरतों में वो नुकसानदेह होता है। लिनुखरिजा बिही हब्बा व नबाता, ताकि इसके जरिए से हम अनाज और दूसरी चीजें निकालें, यानी वो पानी। ताकि हम निकालें उससे अनाज और दूसरे नबातात, यानी वो पानी जो ऊपर से इस तरह से आएगा वो फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप ये जानते हैं जो हल्का पानी छन छन के आता है वो ही बेहतरीन होता है, और अगर तेज बारिश हो जाए और ओले हो जाए तो क्या होता है फसल का?
हाँ जी। क्या हाल होता है फसल का अगर तेज बारिश हो जाए या ओले हो जाए। हो जाएगी ना, तबाह हो जाएगी तबाह फसल। हो जाती है, ठीक है। कभी किसी ने देखी भी होगी ऐसी फसलें जो तबाह हो जाती हैं ओलों की वजह से, तेज हवाओं की वजह से, तेज बारिशों की वजह से। वो जन्नात अल्फाफा, और बड़े घने बागात भी, इन यौमल फस्ल का नमी का आता। यकीनन फैसले का एक दिन मुअय्यन है, यानी वो आकर रहेगा। यौम युनफखु फिस्सूरी फतअतूना अफवाजा, जिस दिन फूंक मार दी जाएगी सूर में, और तुम चले आओगे ग्रोह दर ग्रोह, यानी लोगों के ग्रुप्स बने होंगे। दुनिया में भी ग्रुप्स होते हैं, एक जैसे लोगों के, आपने देखा कम्युनिटीज बनी होती हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। आखिरत में भी लोग इसी तरह उठाए जाएंगे कि उनकी आपस में ग्रुपिंग होगी। मुजरिमीन का अपना ग्रुप होगा, जो सालिहीन है उनका अपना ग्रुप होगा, अस्हाबुल यमीन का अपना ग्रुप, अस्हाबुल शिमाल का अपना ग्रुप, साबिकून अस्साबिकून का अपना ग्रुप। वफुतिहत अस्समाउ फकानत अब्वाबा, और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसमें दरवाजे ही दरवाजे बन जाएंगे। यानी अभी तो हमें आसमान ऐसे पैक नजर आता है, लेकिन उस दिन क्या होगा, आसमान खोल दिया जाएगा और उसमें दरवाजे नजर आएंगे बाकायदा। वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा, और पहाड़ चला दिए जाएंगे तो वो हो जाएंगे चमकती हुई रेत की तरह। यानी पहाड़ बिल्कुल ऐसे नरम हो जाएंगे, जैसे एक और जगह पर आता है रुई की तरह, वो धुनकी हुई रुई की तरह जैसे उड़ते हैं उस तरह उड़ेंगे। और एक जगह यहाँ पर आ रहा है सराबा, यानी बिल्कुल शराब के जैसे हो जाएंगे, चमकती हुई रेत की तरह। इन्ना जहन्नमा कानत मिर्सादा, यकीनन जहन्नुम घात में है। मिर्साद, मिर्साद कहते हैं शेर का घात लगाकर बैठना, कि जब वो अपने शिकार के लिए घात लगाता है, तो जहन्नुम भी घात लगाकर बैठी है। तो ये अगर आपने जहन में लेकर आए, जिस तरह शेर, अगर हमें पता चले कि वो खुदा ना खास्ता हमारे लिए घात लगाकर बैठा है, तो बिल्कुल इंसान का हाल क्या होता है। तो इंसान जरा इमेजिन कर सकता है कि अगर शेर ही का पता चले कि वो घात लगाकर बैठा है, और शेर के बारे में तो ये भी हो सकता है कि कोई और उसको मार दे या वो आप बच जाए, लेकिन जहन्नुम तो ऐसा घात लगाकर बैठी है कि उससे कोई बच के नहीं जाएगा। तो इन जहन्नमा कानत मिर्सौदा, यकीनन जहन्नुम घात में है। लित्तौहीन माबा, वो ठिकाना है सरकश लोगों का। लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो रहेंगे इसमें करनहा करन, यानी कई मुद्दतों। अच्छा, यहाँ पर ना अहकाबा हुकूक की जमा है, और हुकूक कहते हैं तबील मुद्दत को। ठीक है, तबील मुद्दत को। कुछ कहते हैं कि इसकी टाइम पीरियड आता है 80 ईयर्स, और कुछ कहते हैं 70 ईयर्स, जबकि एक दिन 50,000 ईयर्स के बराबर है। तो अब आप सोचें कि 80 ईयर्स फिर कितने के बराबर होंगे। 80 × 50,000 कर दें, तो आप खुद देख लें कि कहाँ तक बात पहुंचती है। यानी बुद्ध तो इंसान वहां पर रहेगा जहन्नुम में, जहां पर कुछ लम्हे भी गुजारना मुश्किल है। अभी अगर आप देखें गर्मी के हालात, जब इंसान बाहर जाता है धूप में तो कितनी मुश्किल होती है। हालांकि वहां पर अभी सूरज उतना करीब भी नहीं आया जिस तरह क़यामत के दिन होगा, उस तरह आग भी नहीं साग भड़क रही है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ गर्मी और हबस और इसकी शिद्दत से इंसान की तबीयत बिगड़ने लगती है। तो वहां पर क्या हाल होगा। तो अल्लाहुम्मा वक़िना अज़ाबन्नार, ए अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा लीजिए। ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदम वला शराबा, इधर हम आते हैं तो घर आते हैं, फ्रिज खोलते हैं, ठंडा पानी लेते हैं, डिस्पेंसर से ठंडा पानी डाल लेते हैं, बर्फ अवेलेबल है, कोई ना कोई ठंडा ड्रिंक ले लेते हैं। लेकिन वहां पर ना वो कोई ठंडी शय चखेंगे और ना ही कोई मशरूम, क्योंकि इस गर्मी में इंसान कहता है कोई साया हो जाए, कोई एसी ऑन हो जाए, कोई ठंडा शरबत मिल जाए। वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमा व गस्साक़ा, सवाए खौलते हुए पानी के और बहती हुई पीप के। जज़ा विफाका, बदला है पूरा।
इन्नहुम कानू ला यरजुना हिसाबा, ये लोग किसी हिसाब किताब की तवक्को नहीं रखते थे। यानी इनका ये हाल क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया में इनको यकीन ही नहीं आता था। वकद्दबू भी आयातिना किताबा, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयत को झुटलाना। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने तो हर चीज को गिन गिन कर लिख रखा है। फजूकू फलन नजीदकुम इल्ला अज़ाबा, तो अब चखो, हम हरगिज नहीं इजाफा करेंगे तुम्हारे लिए मगर अजाब में। इन्ना लिलमुत्तकीना मफाजा, यकीनन अहले तकवा के लिए कामयाबी होगी। हदाइका व अनाबा, हदाइक हदीका की जमा है, यानी बाग और अंगूर। व कवाइबा अतराबा, और नौजवान हम उम्र बीवियां। वकअसन दिहाका, और जाम छलकते हुए। कभी किसी ने एड्स देखे हैं ऐसे ड्रिंक्स जिसमें से ग्लास में से आप बर्फ अंदर जा रही है और थोड़ा सा ड्रॉप्सलेट्स बाहर आ रहे हैं? यानी वो देखने में एक अच्छी लगती है ना चीज। घर में तो शायद हमें उतनी पसंद ना आती, हम कहते हैं अच्छा ये जाया हो गया। लेकिन एड्स में अक्सर आपने देखा होगा, जैसे वो बर्फ अंदर जा रही है और थोड़ा सा ड्रिंक बाहर गिरता है, तो जाम छलकते हुए, यानी जबरदस्त जाम होंगे। ला यस्माउना फीहा लग़वा वला किज़्ज़ाबा, और नहीं वो सुनेंगे उसमें कोई लग़व बात और ना झूठ। क्योंकि दुनिया में तो जो शराब पी जाती है उससे इंसान को लग़व बातें, इंसान बोलता है, झूठ बोलता है, इंसान ऐसे काम करता है जो उसको पता ही नहीं होता कि वो कितने गलत काम कर रहा है। लेकिन वहां पर जो ड्रिंक्स लेगा उसमें ना कोई लग़व बात करेगा और ना कोई झूठी बात करेगा। जज़ा मिन रब्बिका अताअन हिसाबा, ये बदला होगा आपके रब की तरफ से दिया हुआ हिसाब। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान, जो रब है आसमानों का और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है, अर्रहमान। ला यमलिकूना मिन्हु किताबा, किसी में हिम्मत नहीं होगी उस दिन बात करने की। यौम यकुमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, यानी क़यामत वाले दिन क्या होगा, फरिश्ते भी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बाकी तमाम फरिश्ते सफ बांधे खड़े होंगे। ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, तो रहमान के सिवा किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं होगी मगर ये कि जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे। वक़ाला सवाबा, और वो बात भी दुरुस्त करे। ज़ालिकल यौमुल हक, ये दिन है हक का जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो, ये कुछ होगा उस दिन। फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, तो चाहे कि अपने रब की तरफ अपना ठिकाना बना ले। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, देखो बेशक हमने खबरदार कर दिया तुम्हें बिल्कुल करीबी अजाब से। यौम यंजुरुल मरउ मा क़द्दमत यदाहु, जिस दिन इंसान देख लेगा जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा। वयक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा, और उस दिन काफिर तमन्ना करेगा, क्या तमन्ना करेगा? काश कि मैं मट्टी होता, काश मैं दोबारा उठाया ही ना जाता, काश मैं दोबारा पैदा ही ना किया जाता। यानी उस दिन ये इस तरह की बातें करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह नाजियात। वन नाजियात गरका, कसम है उन फरिश्तों की जो खींच कर लाते हैं। यहाँ पर उलमा ये फरमाते हैं कि यहाँ पर कुफार की रूह जो खींचने का मंजर है उसकी मंजर कशी की जा रही है कि काफिरों की रूह को सख्ती से खींचते हैं। वन नाशितात नश्ता, और उन फरिश्तों की कसम जो नरमी से गिरा खोल देते हैं। तो काफिरों की रूह कैसे निकाली जाती है कि उनको मुंह और पीठों पर मारा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इससे मुराद रूह कब्ज करने वाले फरिश्ते हैं जो काफिरों की रूह को सख्ती से खींचते हैं और मोमिनों की रूह को आसानी से खींचते हैं जैसे कोई गिरा खोल दी हो। ठीक है, तो ऊपर वाली उनके लिए आ रही है काफिरों की रूह खींचने के लिए, और वन नाशिता की नश्ता आम मोमिनीन की रूह निकालने के लिए। वो साबिहाती सबहा, और कसम है उन फरिश्तों की जो तेजी से तैरते हुए आते हैं। यानी फिर वो उन रूह को लेकर तेजी से ऊपर चढ़ जाते हैं, या जहां पर उनका हुक्म होता है वहां पर ले जाते हैं, या इल्लीजीन में या फिर सिज्जीन में। फस्साबी कौती सबका, फिर वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या तेजी से लिपकते हैं, या तेजी से तैरते हुए जाते हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको जो काम उनके सपुर्द किया होता है वो उस काम को करने में जल्दी करते हैं, डिले नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते। फल मुदब्बिराति अमरा, फिर वो मामलात की तदबीर करते हैं क्योंकि जो काम अल्लाह ताला ने उनके जिम्मे लगाया है उसको मुकम्मल करने का इंतजाम करते हैं। यौम तर्जुफुर राजिफा, जिस दिन कांपेगी कांपने वाली, यानी जमीन कांप उठेगी। तत्बा हर राजिफा, इसके पीछे एक और झटका आएगा, यानी जल्जलों पर जल्जले आते जाएंगे। कुलूबु यौमइज़िन वाजिफा, अभी भी आप देखें कभी जिल्जला आता है तो एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, दिल एकदम से खौफ के मारे धड़क जाता है। तो वहां पर भी जब एक के बाद एक झटके और जबरदस्त किस्म के झटके आएंगे, ऐसी चीजें जो हर चीज को तोड़ देंगी, कितने ही दिल उस दिन खौफ के मारे धड़क रहे होंगे। अब सौर हुआ खाशिया, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगे। यकूलूना आइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा,
یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہمیں لوٹایا جائے گا الٹے پاؤں، یعنی ابھی ان کو یقین نہیں آتا، آئزا کننا عظاما نخرا، کیا ہم جب کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر ایسا ہوگا تب تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، یعنی تب تو بڑی غلط بات ہے اگر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، حالانکہ یہ تو بس ایک ڈانٹ ہی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اچانک سب ایک چٹیل میدان میں ہوں گے، یعنی اوپن میدان ہوگا، کیونکہ پہاڑ بھی سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ ابھی آپ زمین کو دیکھیں نا، اوپر نیچے نشیب و فراز ہے نا زمین کے اندر، لیکن اس دن زمین بالکل روٹی کی طرح سپاٹ ہوگی، بالکل پلین، کیونکہ پہاڑ بھی روئی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اٹھ جائیں گے، ریت کی مانند ہو جائیں گے، تو ہر چیز بالکل پلین ہوگی۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کو پکارا تھا اس کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گئے، فقل هل لک الی ان تزکیٰ، اور اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنا تزکیہ کرے یا تو پاک ہو جائے؟ واہدیک الی ربک فتخشیٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو۔ فرعون اتنا ٹائرنٹ ہے، اتنا ظالم ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب موسیٰ کو حکم دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے نرمی سے بات کرنا، اس کو سمجھانے والی بات کرنا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھائی بہت بڑی نشانی۔ کون سی نشانی دکھائی تھی؟ عصا، جو سانپ میں کنورٹ ہو گیا تھا، اور اپنا ہاتھ ید بیضاء، یعنی جو روشن ہو گیا تھا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اسے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ پلٹا بھاگ دوڑ کرنے کے لیے۔ کس چیز کی بھاگ دوڑ کر رہا تھا؟ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے اپنی رعایا کو جمع کیا اور اعلان کیا۔ فقال انا ربکم الاعلی، بس میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب، یعنی جس رب کی موسیٰ بات کر رہے ہیں اصل رب وہ نہیں، میں ہوں اصل رب، میری بات، ماشاء ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو اس نے رب قرار دیا۔ اور لوگوں کو جمع کیوں کیا تھا، اس کا ذکر ہم پیچھے کافی سپاروں میں پڑھ چکے ہیں، کہ لوگوں کو اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ جادوگر ہے اور ہم بھی جادوگر بلائیں گے تو آپس میں مقابلہ کروائیں گے۔ تو پھر یوم الزینہ، جشن کا دن انتخاب ہوا تھا، یہ منتخب ہوا تھا کہ ہم اس دن لوگ جمع ہوں گے اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے، یعنی لوگوں کے سامنے، یہ دونوں پارٹیز یعنی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر اپنا اپنا فن دکھائیں گے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی چیز کو ابھی تک جادو سمجھتا تھا۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے آخرت اور دنیا کی سزا میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اے لوگوں ذرا سوچو، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ یعنی تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا؟ جس چیز کو انسان ایک دفعہ بنا لے، انسان بھی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جس چیز کو آپ ایک دفعہ بنا لیں اس کو دوبارہ بنانا آسان ہے۔ پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ، لیکن دوسری دفعہ پیٹرن سیٹ ہوا ہوتا ہے، بنانا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ ذرا دیکھو تو صحیح، بنا اس نے بنایا اس کو، رفع سم کا، پھر اس کے گنبد کو بلند کیا، تو سوا، پھر اسے ہر طرح سے درست کیا، واغطش اللیلہ، اور اس نے رات کو اندھیرا کر دیا، واخرج ضحاہا، اور اس نے دن کو ظاہر کر دیا یعنی روشن بنایا، والارض بعد ذلک دحاہا، اور زمین کو اس نے بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اور اس میں سے پانی نکالا اس نے اور اس کا چارہ، والجبال ارسا، اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا، متاعا لکم ولانعامکم، تو یہ سارے فائدے کی چیزیں ہیں تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے، جو جانور تم پالتے ہو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر جب برپا ہوگا بڑا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے بھاگ دوڑ کی تھی، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور کھول کر رکھ دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، فاما من طغی، پس جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ ہماری زندگی نا صبح سے لے کر رات تک پرائرٹیز کے اوپر بیس کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں اور کچھ کام ہم نہیں کرتے، ہم کام وہ والے کرتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرائرٹی میں ہے، اور کاموں کو ڈیلے کر جاتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ بعد میں بھی ہو جائیں گے۔ تو ہماری جو ساری لائف ہے نا وہ پرائرٹیز کے گرد گھومتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے سرکشی کی اور دنیا ہی کی چیزوں کو پرائرٹی دیتا رہا، آخرت کو بھول ہی گیا، نگلیکٹ کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فائنل جہنم ہی المأویٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ وہ کب آئے گی،
फीमा अंत मिन जिक्राहा, आपका क्या ताल्लुक इसके बयान करने से? यानी क्यामत के आने का तो आप वसल्लम भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कब आएगी। इला रब्बिका मुंतहाहा, इसका अंजाम तो आपके रब ही की तरफ है। इन्नमा अंत मुनज़िरु मन यख्शाहा, आप तो बस खबरदार करने वाले हैं हर उस शख्स को जो डरता है। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशिय्यतन अव दुहाहा, जिस दिन वो उसे देखेंगे तो उन्हें यूं लगेगा जैसे वो नहीं रहे दुनिया में मगर एक शाम या एक सुबह। यानी उनका हाल ये होगा, आखिरत के मुकाबले में उनको दुनिया की जिंदगी ऐसे लगेगी जैसे वो एक शाम या एक सुबह गुजार कर आए हैं, यानी इतनी थोड़ी लगेगी। सूरह आबसा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबसा व तवल्ला, इसका शानी नजूल है वो मैं आपको बता देती हूँ। वाकया ये है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुछ बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की तबलीग कर रहे थे और उनसे गुफ्तगू में मशगूल थे। कितने में एक नाबीना सहाफी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम वहां आ गए। और वो नाबीना थे इसलिए देख ना सके कि आप इनके साथ गुफ्तगू में मसरूफ हैं। चुनाचे आते ही उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सिखाने की दरख्वास्त शुरू कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका यह तरीका पसंद नहीं आया कि दूसरों की बात काट कर उन्होंने बीच में मुदाखलत शुरू कर दी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। आपने उनकी बात का जवाब देने की बजाय उन काफिरों के साथ गुफ्तगू जारी रखी। जब वो चले गए तो सूरह नाजिल हुई जिसमें आप वसल्लम के इस तरीके पर अल्लाह ताला ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। मुंह बनाने को अरबी में आबसा कहते हैं। ठीक है, तो सूरत शुरू ही हो रही है आबस से, आबसा से। तो इसमें बुनियादी तालीम क्या दी गई है कि जो शख्स दिल में हक की तलब रखता हो और सच्चे दिल से अपनी इस्लाह चाहता हो वो इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसको वक्त दिया जाए निस्बतन उन लोगों के जिनके दिल में हक की तलब ही नहीं है और वो अपनी किसी इस्लाह की जरूरत नहीं समझते। ठीक है, तो यहाँ पर आबसा व तवल्ला, देवी चढ़ाई और मुंह फेर लिया। जाअहुल आमा, के आया उनके पास एक नाबीना। कौन थे ये? हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम। वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या मालूम कि शायद वो तज़किया हासिल करता। औ यद्दक्करु फतंफअहु ज़िक्रा, या वो नसीहत हासिल करता और वो नसीहत उसके लिए मुफीद होती। अम्मा मन इस्तगना, लेकिन वो जो बेनियाजी दिखाता है, फ़अंत लहु तसद्दा, आप तो उसकी फिक्र में रहते हैं। यानी जो इंसान अपनी परवाह नहीं करता आप उसको वक्त दे रही हैं, आप उसकी फिक्र में लगे हुए हैं। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, और अगर वो पाकी इख्तियार नहीं करता तो आप पर कोई इल्जाम नहीं, क्योंकि आपका काम पहुंचा देना है। वो इस्लाम कबूल करता है या नहीं ये उसका हेडेक है, वो जाने और फिर अल्लाह ताला की जात जाने। क्योंकि आपका काम क्या है? पहुंचा देना अच्छे तरीके से। वह अम्मा मान जा का यसा, और जो आपके पास दौड़ता हुआ आया, यानी अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की तरफ इशारा रदी अल्लाह अन, वह यख्शा, और दिल में खशियत भी है, फातान तलाहा, तो इससे आप इस्तिगना बरत रहे हैं। कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज नहीं, ये तो एक याद दहानी है। फमन शाअ ज़करा, तो जो कोई चाहे इससे नसीहत हासिल कर ले। फी सुहुफिन मुकर्रमा, ये कुरान ऐसे सहीफों में दर्ज है जो बाइज्जत है। मरफूआतिन मुतहहरा, बुलंदो बाला, निहायत पाक। बिअयदी सफरा, इन लिखने वालों के हाथों में। किरामिन बरारा, जो बड़े मुअज्जज और नेक हैं। कुतिलल इंसानु मा अकफरा, हलाक हो जाए इंसान ये किस कदर ना शुक्रा है। मिन अय्यि शैइन खलका, जरा सोचिए किस चीज से अल्लाह ने इसे पैदा किया। मिन नुतफा, एक बूंद से। खलकहू फकद्दरा, उसने उसे पैदा किया और उसका एक अंदाजा मुकर्रर किया। तुम मस्सबील यस्सरा, फिर आसान कर दिया इस पर रास्ता। तुम अमातहू फअकबरा, फिर इस पर मौत वारिद की और उसे कब्र में दाखिल किया। सुम्मा इदा शाअ अंशरा, फिर वो चाहेगा तो उसको दोबारा जिंदा करेगा। कल्ला लम्मा यक़दिमा अमरा, नहीं उसने ताहाल वो बात पूरी ही नहीं की जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया था। फलयंजुरिल इंसान इला तआमी, तो इंसान जरा अपने खाने ही को देख ले। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमान से पानी बरसाया, यानी ऊपर से पानी बरसाना। तुम शककनल अर्द शक्का, और हमने जमीन को फाड़ा जैसे कि वो फटती है। फअंबतना फिहा हब्बा, फिर हमने उगा दिया उसमें अनाज। वाइनबन, और अंगूर, व कदबन, और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां। व जैतूनन, और जैतून। व नखलन, और खजूरें। व हदाइका, और बागात गुलबन, घने। मफाकिहतन, और मेवे। व अब्बा, और चारा। मतअल्लकुम, जरूरत का सामान है तुम्हारे लिए। वली अनआमिकुम, और तुम्हारे मवेशियों के लिए। फाइदा जाअत अस्सौखा, तो जब वो आ जाएगी ऊंची आवाज, ठीक है, कान फाड़ देने वाली आवाज, यानी बुलंद आवाज। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी, उस दिन भागेगा इंसान अपने भाई से। व उम्मिही, व अबी, और अपनी माँ से और अपने बाप से। व साहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी से और अपने बेटों से। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमा इज़िन शअनु युगनी, उस दिन उनमें से हर शख्स को ऐसी फिक्र लाहक होगी जो उसे हर एक से बेपरवाह करेंगे। दुनिया में तो कोई मसला, कोई मसले मसाइल पेश आते हैं तो इंसान अपने करीबी रिश्तेदारों की तरफ जाता है। माँ बाप को जाके बताएगा, बहन भाइयों को बताता है, बीवी बच्चों के पास जाता है,
लेकिन उस दिन क्या होगा, इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी होगी, नफसी नफसी, सिर्फ अपनी फिक्र लाख होगी। और अपनी फिक्र की वजह से क्या होगा कि उसको किसी दूसरे की फिक्र नहीं होगी, चाहे वो उसका कितना भी करीबी हो। वजूह हुई यौमाइज़ मुस्फिरा, कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे। वाहिकतुम मुस्तबशिरा, मुस्कुराते हुए खुश व खुर्रम। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए। ववजूह हुई यौमाइज़िन अलैहा गबरा, कुछ चेहरे उस दिन गुबार आलूद होंगे। तरहकुहा कतरा, उन पर स्याही छा रही होगी। उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा, यही वो लोग होंगे जो काफिर और फाजिर लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, अब ये भी क़यामत के मनाजिर है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमु कदरत, और जब सितारे मांद पड़ जाएंगे यानी उनकी रोशनी खत्म हो जाएगी। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे। व इज़ल इशारु तिलत, और जब घावन ऊँटनियां छोड़ दी जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर घावन ऊँटियां होती हैं जो 10 साल की हामला ऊँटनियां होती हैं, जो बिल्कुल जनने के करीब होती है ना, उनकी अरब लोग केयर ऐसे करते थे जैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं, यानी शदीद उसका ख्याल रखते थे। लेकिन उस दिन जो क्यामत का दिन आएगा तो उनको अपनी ऊँटनियों की भी फिक्र नहीं होगी। वाइजल वहूश उजिरत, जब वहशी जानवर जमा कर दिए जाएंगे। वाइजल बिहार सुजिरत, जब समंदर दहका दिए जाएंगे। वाइजल नफूस उजुविरत, जब जानों के जोड़ मिला दिए जाएंगे। जानों के जोड़ मतलब इंसान का जिस्म और रूह वापस मिल जाएगी। वाइजल मऊऊदतु सुइलत, जब जिंदा दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा। आप जानते हैं कि अरब में और अभी भी जब लड़कियों को जिंदा मार दिया जाता है और दफना दिया जाता था सिर्फ इस वजह से कि वो लड़की है। वहीजल मऊऊदतु सुइलत, जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा भी ये जमीन कुतिलत, वो किस गुनाह की पादाश में कत्ल की गई। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला इस अमल करने वाले से इस कदर नाराज होंगे कि उससे पूछेंगे भी नहीं तो तुमने ये क्यों किया, बल्कि लड़की से पूछा जाएगा, बताओ तुम्हारे साथ ये अमल क्यों किया गया, किसने तुम्हारे साथ ये किया। वइज़ सुहुफ़ नुशिरत, जब अमालनामे खोल दिए जाएंगे। वइज़ समाउ कुशितत, जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी। वइज़ जहीम सुइरत, और जब जहन्नुम दहकाई जाएगी। क्यामत के बारे में आता है ना कि जिस वक्त क्यामत होगी तो आसमान इंतहाई सुर्ख तेल की ये जो होती है ना, रेड कलर, उसकी तरह हो जाएगा। तो आपने स्किन को भी देखा होगा कि जब आपकी स्किन उतर जाती है तो नीचे रेडिश सी एक लेयर सी आ जाती है, तो वहां पर उसकी तरफ इशारा है कि जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी। वइज़ल जहीम सुइरत, और जब जहन्नुम दहकाई जाएगी। वइज़ल जन्नत उज़लिफत, जब जन्नत करीब ले आई जाएगी। अलिमत नफ्सुम मा अख्तरत, उस दिन हर जान पता चल जाएगा उसको कि उसने क्या कुछ हासिल किया, यानी सबको पता चल जाएगा वो किधर खड़ा है। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, नहीं मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले की, यहाँ पर सितारों की जिक्र हो रहा है। अल जवारिल खुन्नस, छुप जाने वाले सितारों की। वल लैली इज़ा असस, कसम है रात की जब वो रवाना होने लगे। बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, और सुबह की जब वो सांस ले। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, यकीनन ये कुरान बहुत ही बाइज्जत पैगंबर का कौल है। यानी ये जो कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हो रहा है, ये बड़े बाइज्जत फरिश्ते लेकर आ रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा है। जी कुव्वतिन, वो बड़ी कुव्वत वाले हैं। जिल अर्शी, अर्श वाले के नजदीक मकीन, बुलंद मर्तबा है, यानी उनके बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाँ इकराम है उनका, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। मुताइन सम्मा अमीन, जिसकी इताअत की जाती है, यानी वो वहाँ लीडर भी हैं वो, और वो अमानतदार भी हैं। वमा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारे ये साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मजनून नहीं है। वलकद रअू बिल उफुकिल मुबीन, और उन्होंने देखा उसको खुले उफक पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असली हालत में उफक पर देखा था, इस हाल में कि उनके 600 पर थे। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, और वो गैब के मामले में हरीस या बखील नहीं है कि जो चीज उनको इल्म हो वो आप तक पहुंचाए ना। वमा हुआ बिकौली शैतान रजीम, और ये किसी शैतान का कौल नहीं है। फाइन तज़हबून, तो तुम किधर जा रहे हो, नहीं तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आती। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये तो याद दहानी है तमाम जहान वालों के लिए। लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, हर उस शख्स के लिए जो तुमसे में से सीधे रास्ते पर चलना चाहे। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और तुम्हारे चाहने से भी कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, जो तमाम जहानों का रब है। तो असल बात क्या है, तौफीक। अल्लाह ताला इंसान को तौफीक देता है तो इंसान काम करने के काबिल होता है। तो मांगनी क्या चाहिए, तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ये नेकी के काम कर सकूं, उस रास्ते पर चल सको जो आपने चूज करवाया, सिराते मुस्तकीम। अगली सूरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफितार, फटने के मानों में आता है। इज़ समाउ फतरत, जब आसमान फट जाएगा। वइज़ल कवाकिब इंतसरत, और जब तारे बिखर जाएंगे। वइज़ल बिहार फुज्जिरत, जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। वइज़ल कुबूर बुसिरत, जब कब्रें आगे पीछे यानी ऊपर नीचे कर दी जाएंगी। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, उस वक्त हर नफ्स जान लेगा कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम,
तुम्हें अपने करीम रब के बारे में किस चीज ने धोखे में डाला? क्या चीज है जो तुम्हें धोखे में डालती है रब्बे करीम के हवाले से? अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, जिसने तुम्हें तख्लीक किया, फिर तुम्हारी नोक पलक सवारी, फिर तुम्हारे अंदर इत्तेदाल पैदा किया। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर जिस शक्ल में उसने चाहा तुम्हें तरतीब दे दिया। कल्ला बल तुकद्दिबूना बिद्दीन, हरगिज नहीं, बल्कि असल में तुम जजा और सजा का इनकार कर रहे हो। व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन, हालांकि तुम पर निगरान फरिश्ते मुकर्रर हैं। कौन है वो निगरान फरिश्ते? किरामन कातिबीन, जो बड़े बाइज्जत लिखने वाले हैं। यालमूना मा तफअलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम कर रहे हो। इन्नल अबरार लफी नईम, यकीनन नेकोकार बंदे नेमतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और यकीनन फासिक और फाजिर जहन्नुम में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, दाखिल होंगे इसमें जजा और सजा के दिन। वमा हुम अन्हा बिगाइबिन, और वो उससे कहीं गायब नहीं हो सकेंगे। दुनिया में तो इंसान इधर उधर भाग जाता है दूसरे ममालिक में बचने के लिए जजा और सजा से, लेकिन यहाँ वहां पर इंसान कहीं भाग नहीं सकेगा, न छुप सकेगा। वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या मालूम कि रोजे जजा क्या है? तुम वमा अदराका मा यौमुद्दीन, और तुम्हें क्या मालूम कि रोजे जजा क्या है? यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, जिस दिन इंसान दूसरी जान के बारे में कोई इख्तियार नहीं रखता होगा। वल अम्रु यौमा इज़िन लिल्लाह, और उस दिन हुक्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही का होगा। कोई किसी के बारे में कोई किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखता होगा, ना किसी की मदद कर सकेगा और ना ही किसी दूसरे के लिए कोई सिफारिश कोई शिफात, जब तक अल्लाह इजाजत ना दे। ठीक, तो सारी अथॉरिटी उस दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के लिए ही होगी। सूरह मुतफ्फिफीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, हलाकत है कमी करने वालों के लिए। अब ये जो कमी करने वाले हैं, ये बेसिकली नाप और तोल में कमी करने वाले हैं। ठीक, कि जब लेते हैं, अब इसमें कमी करने वाले, नाप तोल में कमी मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है, अभी भी राइज है। पेट्रोल है तो उसमें कैसे कमी की जाती है, कैसे यूनिट्स को जो है ना आगे पीछे किया जाता है। इसी तरह से दूध है तो उसमें पानी की मिसाल आप ले लें। बाकी चीजें हैं तो उसमें ग्राम्स कितने लिखे होते हैं और ओरिजिनली उतने नहीं होते हैं, या बाकी चीजों का वजन उसमें एड अप कर दिया जाता है। इसी तरह से कुछ और चीजें हैं कि उसमें पैसे तो आप ए कैटेगरी के लेते हैं और चीज आप 2 नंबर देते हैं। तो ये सारी कमी करना इसी मानों में आ जाएगा। हलाकत है कमी करने वालों के लिए, अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला नास यस्तौफून, कि जब वो दूसरों से नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं, पैसे पूरे ले लेते हैं, दूसरों से पूरी चीज ले लेते हैं। वाइजा कालू, और जब खुद उनको देते हैं नाप कर या तोल कर, युफसिरून, कमी कर देते हैं। यानी उनसे जो पैसे लेने वसूल करने हैं वो पूरा ले लेते हैं, लेकिन जो उनको वापस चीज करनी है तो वो फिर उसमें कमी कुताई, उसमें डंडी मार जाते हैं। ठीक है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या उनको ये गुमान नहीं कि वो दोबारा उठाए जाने वाले हैं? लियौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के लिए। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग खड़े होंगे तमाम जहानों के रब के सामने। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, यकीनन गुनाहगारों के अमाल नामे सिज्जीन में है। सिजीन एक जगह है, कैद खाने के लिए भी आता है। वमा अदराका मा सिजीन, और तुम्हें क्या पता कि सिजीन क्या है? किताब मरकूम, एक लिखा हुआ दफ्तर है। वैलु यौमा इज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही और हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, जो झुटला रहे हैं जज़ा और सजा के दिन को। वमा युकज़्ज़िबू बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और नहीं झुटलाता उस दिन को मगर वही जो हद से बढ़ने वाला गुनाहगार है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब उसको पढ़ी जाती है उस पर हमारी आयात, कौला असातीरुल अव्वलीन, जो कहते हैं ये तो पहले लोगों की कहानी है, यानी इसमें मेरे लिए कुछ सबक नहीं है सीखने के लिए, तो पहली पहली स्टोरीज है। कल्ला बल, नहीं हरगिज नहीं, बल्कि रौन अला कुलूबि, उनके दिल पर जंग लग गया, मा कानू यक्सिबून, उनके अमाल की वजह से। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमा इज़िन लमहजूबून, यकीनन ये लोग इस दिन अपने रब से ओट में रखे जाएंगे, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अपना दीदार से महरूम रखेंगे। सुम्मा इन्नहुम लस्सालिल जहीम, पर उन्हें झोंक दिया जाएगा जहन्नुम में। सुम्मा युकालु हादल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर इनसे कहा जाएगा ये वो चीज जिसकी तुम तकजीब क्या करते थे, झुटलाते थे। कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफी इल्लीजीन, यकीनन नेकोकार लोग उनके अमाल नामे इल्लीजीन में होंगे। सिज्जीन का ऑपोजिट है इल्लीजीन, वो है कैद खाना और ये बुलंद मकाम। वमा अदराका मा इल्लीयून, और तुम्हें क्या मालूम कि इल्लीयून क्या है? किताब मरकूम, वो एक लिखा हुआ दफ्तर है, यानी वो भी एक जगह है जहां पर नेक लोगों की रूहें डाली जाएंगी। यशहदुल मुकर्रबून, वहां मौजूद होंगे मलाइका मुकर्रब। इन्नल अबरार लफी नईम, यकीनन नेकोकार नेमतों में होंगे। अला रॉय की अंजुरून, वो तख्तों पर बैठे जन्नत में एक दूसरे को देख रहे होंगे। तारिफु फी वुजूहिहिम, तुम देखोगे उनके चेहरों, नफरतन नईम, तरोताजगी की अलामत, फ्रेश स्किन, फ्रेश चेहरे, खुशी।
یسقون من رحیق مختوم، انہیں پلائی جائے گی خالص شراب جس پر مہر لگی ہوگی، ختامہ مسک، اس کی مہر ہوگی مشک کی، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، تو اس چیز کے لیے چاہیے کہ کمپٹیشن کریں کمپٹیشن کرنے والے۔ دنیا میں آپ مختلف کمپٹیشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جس نے کمپیٹ کرنا ہی ہے تو وہ اس جنت کے لیے کمپیٹ کرے۔ ومزاج من تسنیم، اور ان کی جو ملاوٹ ہوگی اس میں تسنیم کی، آئین یشرب بها المقربون، یہ چشمہ ہے جس پر جام نوشی کریں گے مقربین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یقیناً جو مجرم تھے وہ اہل ایمان پر ہنسا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو مجرم لوگ ہیں وہ اہل ایمان پر ہنستے تھے کہ یہ دیکھو کتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ جو ہے نا آخرت کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کا فائدہ نہیں سوچ رہے، تو وہ ان کی اس چیز پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں آنکھوں سے مذاق اڑاتے تھے، غمز، ٹھیک ہے، آنکھوں آنکھوں سے آنکھ مارنا، مذاق اڑانا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، جب اپنے گھروں کی طرف لوٹتے تھے تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے تھے، خوشی خوشی، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کی رضا کے کام کیے یا نہیں کیے، بس خوشی ہیں، مطمئن ہیں اپنی لائف سے۔ وَإِذَا رَأَوْا قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب وہ اہل ایمان کو دیکھتے تو کہتے یہ تو بہکے ہوئے لوگ ہیں، تو بیوقوف لوگ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ انہیں نہیں بھیجا گیا تھا ان پر نگران بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج قیامت والے دن اہل ایمان ان کفار پر ہنس رہے ہوں گے۔ الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ان کا حشر دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوبب الکفار ما كانوا يفعلون، تو بدلہ مل گیا نا کافروں کو اس کو جو وہ کیا کرتے تھے دنیا میں، وہ مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ان پر ہنسنے کا موقع دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک